अस्सलाम वालेकुम मेरे साथियों, खुश आमदीद आपका अपना चैनल एडवोकेट मुस्तफ़ा कमाल पर। आज की वीडियो उन तमाम रिटायर्ड साथियों के लिए है जो प्राइवेट सेक्टर में उम्र भर काम करते रहे और अब EOBI से पेंशन ले रहे हैं। अगर आप EOBI पेंशनर हैं या आपके घर में कोई ऐसा फ़र्द मौजूद है तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको वो पूरी हकीकत बताने वाला हूं जो पेंशन में 15% इजाफे के बारे में है। कई लोग सिर्फ सुन चुके हैं कि पेंशन बढ़ गई है, लेकिन असल में कितनी बड़ी, किन लोगों को मिली और कब से मिली, और क्या आपका हिस्सा आपको पूरा मिल रहा है या नहीं, ये बहुत कम लोगों को मालूम है। तो चले नाजरीन, शुरू करते हैं। इससे पहले ये रिक्वेस्ट है कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं, वो सब्सक्राइब कर लें। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लें कि फैसला क्या हुआ है। वफाकी काबीना ने EOBI पेंशन में इजाफे की मंजूरी दी, जिसके तहत कम से कम पेंशन को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 11,500 रुपये माहाना कर दिया गया। इसके साथ साथ जो पेंशन फार्मूले की बुनियाद पर बनती है, यानी फार्मूला बेस्ड पेंशन, इसमें भी 15% इजाफा किया गया। ये बहुत अहम नुक्ता है, क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं कि कम से कम पेंशन बड़ी है। ऐसा नहीं है। जो साथी ज्यादा अरसा नौकरी करके रिटायर हुए और जिनकी पेंशन पहले से कम पेंशन से ज्यादा बनती थी, इनकी पेंशन में भी 15% का इजाफा हुआ है। और बात सूरतों में जिन साथियों ने तवील अरसा नौकरी की, इनकी पेंशन अब 30,000 रुपये माहाना से भी ज्यादा बन रही है। तो मेरे दोस्तों, अब सवाल यह है कि यह इजाफा कब से लागू हुआ। यह बहुत जरूरी बात है, इसे आपने बहुत गौर से सुनना है। यह इजाफा 1 जनवरी 2025 से नाफिजुल अमल समझा जाता है। यानी जो रकम आपको जनवरी 2025 से लेकर इस नोटिफिकेशन के नफाज तक नहीं मिली, वो आपका हक है और वो बकाया जात यानी एरियर्स की सूरत में आपको अदा की जानी है। सरकारी ऐलानात के मुताबिक तकरीबन 5 लाख पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन के साथ साथ ये बकाया जात सितंबर 2025 से अदा होना शुरू हुए। तो अगर आपने अभी तक ये बकाया जात वसूल नहीं किए या आपको लगता है कि आपकी रकम पूरी नहीं आई, तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसकी तस्दीक कैसे आपने करनी है। अब आते हैं इस सवाल की तरफ जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, यानी कि EOBI पेंशन का हिसाब कैसे लगाया जाता है। EOBI का फार्मूला बहुत सादा है और जब आप ये समझ लेंगे तो आप खुद ही अपनी पेंशन का तखमीना लगा सकेंगे। फार्मूला ये है कि आपकी औसत माहाना इंश्योरेबल तनख्वाह को आपकी सर्विस के कुल सालों से ज़रब दिया जाता है और फिर इस नतीजे को 50 पर तकसीम किया जाता है। ये औसत तनख्वाह आखिरी 12 माह की इंश्योरेबल उजरत पर मबनी होती है। याद रखें, ये आपकी असल तनख्वाह नहीं है, बल्कि वो तनख्वाह होती है जिस पर EOBI कंट्रीब्यूशन काटा जा रहा, और वो आमतौर पर सरकारी तौर पर नोटिफाइड कम से कम उजरत के बराबर होती है। अगर इस फार्मूले से निकलने वाली रकम कम से कम पेंशन यानी 11,500 रुपये से कम बनती है, तो हुकूमत खुद ब खुद आपको कम से कम पेंशन के बराबर रकम अदा करती है। यानी किसी भी पेंशनर्स को चाहे फार्मूले से कम रकम बने, 11,500 रुपये से कम कभी नहीं मिलेगी। अब मैं आपको एक अमली मिसाल से समझाता हूं ताकि बात बिल्कुल वाज़िया हो जाए। फर्ज करें किसी साथी ने 20 साल नौकरी की और इनकी औसत इंश्योरेबल तनख्वाह जो है मौजूदा कम से कम उजरत के मुताबिक है। इस सूरत में तनख्वाह को सर्विस के सालों से ज़रब दें और फिर 50 पर तकसीम करेंगे। नतीजा जो भी आएगा, इस पर 15% का इजाफा किया जाएगा। अगर ये रकम 11,500 रुपये से ज्यादा बनती है तो आपको वही बढ़ी हुई रकम मिलेगी। अगर कम बनती है तो आपको फ्लैट 11,500 रुपये मिलेंगे। यही वजह है ज्यादा सर्विस वाले साथियों को पेंशन 30,000 रुपये से भी तजावज कर जाती है, जबकि कम से कम सर्विस वालों को कम से कम पेंशन का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अब एक और बहुत अहम नुक्ता है जो बहुत से नाज़रीन मुझसे पूछते हैं, EOBI कंट्रीब्यूशन किस बुनियाद पर कटता है। ये आपकी असल तनख्वाह पर नहीं, बल्कि सरकारी तौर पर नोटिफाइड कम से कम उजरत पर कटता है, चाहे आपकी तनख्वाह इससे ज्यादा हो या कम हो। मौजूदा कम से कम उजरत की बुनियाद पर आजिर जो होता है, एम्प्लॉयर होता है, वो आपका 5% कंट्रीब्यूशन देता है और मुलाजिम से सिर्फ 1% कंट्रीब्यूशन काटा जाता है। यानी कि आपकी तनख्वाह में से 1% से ज्यादा काटा जा रहा है, अगर तो वो ये गैर कानूनी है और आप इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ये बात जो आजिर हजरात, एम्प्लॉयर हजरात हैं और मुलाजमीन दोनों के लिए यकसा होती है। तो नाजरीन, आखिर में एक वकील की हैसियत से मैं आपको बताना चाहता हूं कि EOBI पेंशन आपका कानूनी हक है। यह किसी का एहसान या हराती रकम नहीं,
पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 38C रियासत को पाबंद करता है कि वो तमाम शहरियों के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ का इंतज़ाम करे और EOBI इसी आइनी जिम्मेदारी के तहत काम करता है। अगर आपके साथ किसी भी सतह पर नाइंसाफ़ी हो रही है, आपके बकाया जात नहीं मिल रहे या आपका क्लेम बिला जवाज़ रोका जा रहा है, तो आपको कानूनी चारागोई का मुकम्मल हक हासिल है। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें जो EOBI पेंशनर्स हैं, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली अहम कानूनी और माली मालूमात आप तक बर वक्त पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।